हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका हिंदी अर्थ निकाला जाता है। एक एक शब्दों का मीनिंग आपको यहाँ लिख लिख के बताऊंगा, जिससे आप यह देखकर भी समझ पाएं कि किस तरीके से इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत सारी बातें इस वीडियो से आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आप देखिए यहाँ लिखा गया है समय जरूर बदलता है, यानी समय हर किसी का बदलता है। तो यह दोस्तों एक मोटिवेशनल स्टोरी है। चलिए हम एक एक करके सारी बातों को सीखते हैं और समझते हैं। लिखा गया यहाँ पे, योर टाइम विल चेंज वन डे, योर टाइम विल चेंज वन डे। तो इसका अर्थ हम समझते हैं। योर टाइम का मतलब हो जाएगा आपका समय। योर मतलब आपका, ठीक है, यानी आपका। योर मतलब आपका, टाइम मतलब समय, यानी आपका समय। योर टाइम आपका समय विल चेंज। देखिए विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, तो विल के साथ वर्ब लिखी गई है ना, तो यानी आपका समय विल चेंज मतलब बदलेगा, यानी आपका समय बदलेगा। ठीक है, यहाँ फ्यूचर टेंस हो गया है। आपका समय बदलेगा वन डे मतलब एक दिन। ठीक है, यानी आपका समय एक दिन जरूर बदलेगा। ठीक है, यह दोस्तों मोटिवेशनल स्टोरी है। आप इस स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी ही नहीं सीखेंगे, बहुत सारी बातें इस वीडियो से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो यानी योर टाइम विल चेंज वन डे, आपका समय एक दिन जरूर बदलेगा। एंड मतलब और, एंड मतलब और, एंड मतलब और। नथिंग स्टे द सेम फॉर एवर। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। ठीक है, नथिंग का मतलब हो जाता है कुछ नहीं। स्टे मतलब होता है रहता है। ठीक है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, स्टे मतलब रहता है। द सेम यानी कि सेम मतलब एक जैसा। ठीक है, यहाँ द का मीनिंग नहीं होगा, सेम मतलब हो जाएगा एक जैसा, यानी कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। फॉर एवर मतलब हो जाएगा हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा, यानी कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, समझ आ गया। आपका समय एक दिन जरूर बदलेगा, और नथिंग स्टे यानी कुछ नहीं रहता है, द सेम यानी एक जैसा, फॉर एवर मतलब हमेशा, और कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा स्टोरी? तो ध्यान से आपको देखना है, बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, ध्यान से आप समझिएगा। हम एक एक चीज को आप यहाँ लिख के बताएंगे ताकि आप सारी बातें समझ पाए। ठीक है, इवन इफ योर हार्ड वर्क टूडे इज नॉट गिविंग यू एनी रिजल्ट। इवन मतलब होता है यहाँ तक की, इवन मतलब यहाँ तक की। ठीक है, इवन मतलब हो जाएगा यहाँ तक की। इफ मतलब हो जाएगा यदि, यहाँ तक की यदि। योर हार्ड वर्क, योर मतलब हो जाएगा आपकी, योर हार्ड वर्क मतलब आपकी, हार्ड वर्क मतलब हो जाएगा कड़ी मेहनत। ठीक है, यानी आपकी कड़ी मेहनत। ठीक है, कड़ी मेहनत। टुडे यानी आज, यानी यहाँ तक कि आज की कड़ी मेहनत। ठीक है, आज, टुडे मतलब हो जाता है आज, यहाँ तक कि आज की आपकी कड़ी मेहनत। इज मतलब है, इज मतलब है। नॉट गिविंग यानी नहीं दे रही, नॉट मतलब नहीं, गिविंग मतलब हो जाएगा दे रही। ठीक है, इज आर एम के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगता है तो इसका मतलब होता है वह कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यानी यहाँ तक कि यदि आज आपकी कड़ी मेहनत इज नॉट गिविंग यानी नहीं दे रही है। ठीक है, नहीं दे रही है। यू यानी आपको, यू मतलब आपको
ठीक है, आपको एनी रिजल्ट, एनी मतलब कोई, रिजल्ट मतलब हो जाएगा परिणाम, ठीक है, रिजल्ट मतलब परिणाम। यहां तक कि आज की आपकी कड़ी मेहनत आपको कोई परिणाम नहीं दे रही है, कोई रिजल्ट नहीं दे रही है। डू नॉट लूज होप, डू नॉट का मतलब होता है नहीं, डू नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं, लूज मतलब हो जाएगा खोना है। लूज मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लूज का मतलब होता है खोना है, ठीक है, यानी डू नॉट लूज यानी आपको नहीं खोना है। होप मतलब होता है आशा, यानी आपको आशा नहीं खोना है। यानी यहां तक कि आपकी आज की कड़ी मेहनत अगर आपको कोई परिणाम नहीं दे रही है तो आपको आशा बिल्कुल नहीं खोना है, आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। देखिए आगे, रिमेंबर दैट एवरी सिंगल डे, रिमेंबर मतलब याद रखो, रिमेंबर मतलब याद रखो, ठीक है, याद रखो। दैट का मतलब होता है कि, देखिए अगर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लिखा गया हो तो वहां दैट का मीनिंग की होता है, वैसे दैट का मीनिंग वह होता है लेकिन यहाँ की होगा, ठीक है। यानी रिमेंबर दैट याद रखो कि एवरी सिंगल डे, एवरी मतलब होता है हर, एवरी मतलब हो जाएगा हर या प्रत्येक भी कह सकते हैं। हर सिंगल मतलब हर एक दिन, ठीक है, सिंगल मतलब हो जाएगा एक, डे मतलब हो जाएगा दिन, ठीक है। यानी आपका हर एक दिन, याद रखो आपका हर एक दिन यू आर इम्प्रूविंग लिटिल बाई लिटिल। यू मतलब आप, यू मतलब आप, आर मतलब है, इम्प्रूविंग मतलब हो जाता है, इम्प्रूव मतलब सुधार करना, यहाँ इम्प्रूविंग लिखा गया है, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब यहाँ पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यू आर यानी आप हैं, इम्प्रूविंग मतलब हो जाएगा सुधार कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, सुधार कर रहे हैं, ठीक है, सुधार कर रहे। लिटिल बाई लिटिल, लिटिल बाई लिटिल यहाँ देखिए लिखा गया है लिटिल बाई लिटिल, लिटिल बाई लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो यानी आपको याद रखना है, रिमेंबर दैट याद रखो कि एवरी सिंगल डे यानी हर एक दिन यू आर इम्प्रूविंग लिटिल बाई लिटिल, जो आप थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सुधार कर रहे हैं। देखिएगा, ग्रोथ डज नॉट हैपन इन वन डे, ग्रोथ मतलब होता है उन्नति, ग्रोथ मतलब उन्नति, ग्रोथ मतलब हो जाएगा उन्नति। डज नॉट यानी नहीं, डज नॉट मतलब हो जाएगा नहीं। हैपेंस मतलब घटित होती है या मिलती है बोल सकते हैं, ठीक है। हैपन मतलब होता है घटित होना, यानी ग्रोथ डज नॉट हैपन यानी नहीं होती है, घटित नहीं होती है, ठीक है, होती है इन वन डे। इन मतलब हो जाएगा में, वन मतलब एक, डे का मीनिंग हो जाएगा दिन, ठीक है। यानी जो उन्नति होती है वह एक दिन में हमको नहीं मिलती है, उसके लिए कई सालों लग जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, तब जाके आपको उन्नति मिलती है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब उन्नति होता है, मीनिंग से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रोथ डज नॉट हैपेंस इन वन डे यानी उन्नति आपको एक दिन में नहीं मिलती है। इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस, इट मतलब हो जाएगा दोस्तों यह, इट मतलब यह, टेक्स मतलब लेती है, इट टेक्स यानी यह लेती है, ठीक है। टाइम मतलब हो जाएगा समय, टाइम मतलब समय, एंड मतलब हो जाएगा और, टाइम मतलब समय, एंड मतलब हो जाएगा दोस्तों और, ठीक है। और पेशेंस का मतलब हो जाता है धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य। इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस, यह धैर्य और समय लेती है, यानी आपको धैर्य बना के और समय देकर ही काम को करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलती है। यानी आपको समय भी देना पड़ेगा और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक दिन में ही सफलता मिल जाएगी, नहीं, आपको समय देना होगा और आपको धैर्य बना के काम करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, जस्ट लाइक एन ओशियन
इज मेड ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। देखिएगा, जस्ट लाइक यानी जिस तरह है, ठीक है, जस्ट लाइक यानी जिस तरह एन ओशियन मतलब हो जाएगा एक समुद्र। एन ओशियन का मतलब एक समुद्र, जिस तरह एक समुद्र इज, देखिएगा जिस तरह एक समुद्र इज मतलब है मेड अप यानी बना होता है, ठीक है। मेड अप का मतलब हो जाएगा बना होता है, ठीक है, बना होता है। ऑफ मतलब हो जाएगा का, स्मॉल मतलब छोटे, स्मॉल मतलब छोटे, ड्रॉप्स मतलब हो जाएगा बूंदों से, ठीक है, ड्रॉप मतलब बूंदों से, ऑफ वाटर, ऑफ मतलब हो जाएगा का, वाटर मतलब पानी। यानी जिस तरह है जो समुद्र होता है वह पानी की छोटे छोटे बूंदों से बना होता है, उसी तरीके से देखिएगा, ध्यान रखना है कि जिस तरीके से एक समुद्र जो है छोटे छोटे पानी की बूंदों से मिलकर बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ आ रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, ध्यान से आपको देख लेना है और समझ लेना है। इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं और समझते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाएंगे कि अंग्रेजी का स्टोरी का ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है। हम एक एक चीज़ों को आपको लिख लिख के बता रहे हैं ताकि आप यह देखकर भी समझ पाएं कि कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे। और दोस्तों साथ में ही आपको मोटिवेशनल स्टोरी का ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएं, कुछ अपने जीवन में सुधार कर पाएं, क्योंकि आज के जीवन में मोटिवेशन जो है बहुत ही जरूरी हो गया है। कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा, ध्यान से आगे देखिए। लिखा गया है इन द सेम वे योर स्मॉल एफर्ट्स आर बिल्डिंग योर फ्यूचर। इन द सेम वे, इन मतलब हो जाएगा में, सेम मतलब हो जाएगा उसी तरह, ठीक है। इन द सेम वे मतलब हो जाएगा उसी तरह, ठीक है, उसी तरह जैसे एक समुद्र जो होता है पानी की छोटे छोटे बूंदों से मिलकर बना होता है, उसी तरह है। योर मतलब हो जाएगा आपका, योर मतलब आपका, स्मॉल मतलब हो जाएगा छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, यानी आपका छोटे छोटे जो प्रयास हैं, यानी आपके छोटे छोटे प्रयास, आर मतलब हैं, बिल्डिंग मतलब हो जाएगा बना रहे या निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग मतलब बना रहे या निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आपके छोटे छोटे प्रयास निर्माण कर रहे हैं। योर मतलब हो जाएगा आपके, योर मतलब आपके, फ्यूचर यानी भविष्य को, ठीक है। उसी तरह आपके छोटे छोटे प्रयास आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आपको यह स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको यह स्टोरी समझ आई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरीके की स्टोरी देखने को मिलेगी जिससे आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।